बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं क्लास 12 सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस गेस्ट पेपर को मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में डिज़ाइन किया है ताकि जो स्टूडेंट चाहे फिर वो किसी भी मीडियम का हो, चाहे वो फिर इंग्लिश का हो या फिर उर्दू मीडियम में जो है वो पाकिस्तान स्टडी कर रहा हो, तो उसको इस गेस्ट पेपर को लेकर जो है वो किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना आए। तो इसलिए मैंने इस गेस्ट पेपर को दोनों मीडियम में मेंशन किया है। सबसे पहले मैं आपके साथ गेस्ट पेपर में आपके तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारे पास जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो चैप्टर 1 के हम जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले देखते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर मुस्लिम्स, कॉजेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड एंड मेन फीचर्स ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। उसके बाद 3 जून 1947 प्लान। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये आपके चैप्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इंग्लिश में सबसे पहले इनको मैंने मेंशन किया है। अब सेम इन्हीं टॉपिक्स को मैंने उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए उर्दू में मेंशन किया है। जिस तरह यहाँ पे आपको अपने स्क्रीन पे शो हो रहा है। बाब नंबर 1, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का क़याम। तो सर सैयद अहमद खान की मुसलमानों के लिए खिदमत, मुस्लिम लीग के क़याम का इसबाब, तहरीक खिलाफत के वाक़यात और अहमियत, करारदाद लाहौर का पस मंज़र और अहम नकात, 3 जून 1947 का मंसूबा, आज़ादी हिंद एक्ट 1947। तो सेम जो टॉपिक्स मैंने आपको इंग्लिश में बताए हैं उन्हीं को मैंने उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए उर्दू में मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर 2 है हमारे पास इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अर्ली प्रॉब्लम्स जिसमें हमारे पास स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव, डिवीजन ऑफ एसेट्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफिक्स, उसके बाद एंड इनजस्टिस ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड, उसके बाद गाइड एफर्ट्स फॉर सॉल्विंग अर्ली प्रॉब्लम्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 के लिए। अब सेम इन्हीं टॉपिक्स को मैंने उर्दू में भी मेंशन किया है। बाब नंबर 2, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के इब्तदाई मिसाइल। इब्तदाई मिसाइल में जिसमें हमारे पास इंतजामी मुश्किलात हैं, असासों की तकसीम है, मुहाजिरीन की आबादकारी, रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियाँ। तो यानी कि जब पाकिस्तान अपने इब्तदाई दिनों में, जब पाकिस्तान वजूद में आया था, तो उसको अपने इब्तदाई दिनों में कौन से जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिसमें हमारे पास ये सारे जो है वो आ जाते हैं मसाइल। इंतजामी मुश्किलात हैं, असासों की तकसीम है, मुहाजिरीन की आबादकारी है। तो ये सारे आपने आपकी बुक पे जो है वो आपकी इस तरह हेडिंग्स दे के जो है वो इनको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपका लॉन्ग में भी आ जाता है और अक्सर इसमें से शॉर्ट भी क्वेश्चन डिजाइन करके आपके पेपर में आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद कायद-ए-आज़म की इब्तदाई मसाइल को हल करने की लिए जो है वो कोशिशें जो की गई थी, वो भी आपने जो है इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो भी इब्तदाई मिसाइल पाकिस्तान को अपने जो है वो शुरू के दिनों में लाक थे, उसको जो है वो हल करने के लिए कायद-ए-आज़म ने जो कोशिशें की थी कि उन्होंने वो दूसरे मुल्कों के जो है वो दौरे किए थे, उनको जो है पाकिस्तानी अवाम को एतमाद दिलाया था कि जो है वो जो दुश्मन है उनकी जो प्रोपेगेंडा है वो काफ़ी जो है वो नाकाम हो जाएगा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। और इसी के साथ और भी थे कि उन्होंने फंड कायम किए थे जिसके जो है वो लोगों ने दिल खोल कर जो है उसमें एहतियात दिए थे और इन मुश्किलात पर जो है वो काबू पा लिया गया था। तो ये जो है आपने सारी चीज़ें चैप्टर 2 में से प्रिपेयर कर दी हैं। चैप्टर 3 है हमारे पास जियोग्राफी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फिजिकल फीचर्स। तो इसके लिए आपने लोकेशन यानी कि जो पाकिस्तान की जो भी लोकेशन है, मोहल्ले वकूक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, मैप रीडिंग एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिलीजन पार्टीज। तो आप इसे प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 3 के लिए। बाब नंबर 3, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का जियोग्राफी कुदरती खदोखाल। उर्दू में आप देखते हैं पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और जोग्राफी अहमियत, नक्शा ख़ानी और इसकी इकसाम, गैर मुतवाज़न मुआशी तरक्की और इलाकाई तकाफ़ुल। ये आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर 3 के लिए। चैप्टर 4 है हमारे पास स्टेप्स टूवर्ड्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1970 कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स अंडर खुतबा हज्जतुल विदा। उसके बाद कंपैरिजंस ऑफ खुतबा हज्जतुल विदा विद अनडिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आप सेम इन्हीं टॉपिक्स को हम उर्दू में भी देखते हैं। बाब नंबर 4, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की तश्कील के इक़दामात, करारदाद मकासिद। उसके बाद 1973 के आइन के इस्लामी दफात, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुतबा हज्जतुल विदा के तख्त इंसानी हकूक, खुतबा हज्जतुल विदा का इंसानी हकूक के आलसी एलानिये से तकाबुल। उसके बाद एलामिया से तकाबुल। चैप्टर 5 है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, द कंपोजिशन, इलेक्शन एंड टेन्योर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ये आपने जो भी कंपोजिशन, इलेक्शन, टेन्योर है, उसके जो नेशनल असेंबली के लिए भी आप ये प्रिपेयर करेंगे और सेनेट के लिए भी आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपका चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपका ये लॉन्ग में आता है, तो इससे आप प्रिपेयर करेंगे। उर्दू में देखते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट की तश्कील के इंतखाब, मुद्दत और फ़राइज़। ये कौमी असम्बली के लिए भी प्रिपेयर करेंगे और सेनेट के लिए भी जो है तश्कील, इंतखाबात, मुद्दत और फ़राइज़, ये दोनों प्रिपेयर करेंगे।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का निज़ाम हुकूमत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 6 कल्चर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ऑर्नल्ड जो है हमारे पास पहला टॉपिक है ऑर्नल्ड टॉइनबीज फाइंडिंग्स ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो इसमें हमारे पास है कि ऑर्नल्ड टॉइन के बी के जो सिंध वादी तहजीब के बारे में बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इस्लाम में औरतों के हकूक। चैप्टर 7 है हमारे पास लैंग्वेजेस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें हमारा एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, वाई उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज, कि उर्दू का पाकिस्तान की जो है वो नेशनल लैंग्वेज जो है वो क्यों जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो डेवलपमेंट स्टेजेस फेजेस ऑफ उर्दू। उसके बाद उर्दू की तश्कील कैसे हुई थी, क्या उसमें उसको डेवलपमेंट स्टेजेस उसके बीच में आए थे। उसके बाद ओरिजिन, स्क्रिप्ट एंड फेमस पॉइंट्स, एक्सेंट, डिक्लेयर्स ऑफ द पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पश्तो लैंग्वेजेस। तो ये सारे आपने पंजाबी, सिंधी, बलोची या पश्तो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसके जो है वो हमारे पॉइंट्स गुजरे, शोरा गुजरे हैं, तो इसके जो है वो किस तरह इनका जो है वो स्टार्टिंग हुई थी इन लैंग्वेजेस की। तो ये सारी चीजें आपने चैप्टर 7 से प्रिपेयर करनी है। उर्दू को कौमी ज़बान क्यों करार दिया गया, उर्दू ज़ुबान की इर्तकाई मनाजिल, पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो ज़ुबानों के माखज़, रस्म ख़त, मशहूर शोरा और बोलियाँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी उर्दू में बता दी हैं। चैप्टर 8 नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑब्स्टिकल्स इंटरपोज्ड इन द वे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। तो उर्दू में हम आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद की राह में हायल रुकावटें और कौमी इत्तेहाद के मसाइल के सियासी और इंतजामी हल, ये आपने जो है वो चैप्टर 8 से प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 9 हमारे पास है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है उसमें आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एरर्स ऑफ ऑल 8 5 ईयर्स प्लान, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपका अक्सर शॉर्ट में भी आ जाता है, उसके रिलेटेड लॉन्ग भी आपके आ जाते हैं, एमसीक्यूज भी आपके अक्सर आ जाते हैं इसमें से। टारगेट्स, गोल एंड अचीवमेंट ऑफ सेकंड एफवाईपी, इससे आप प्रिपेयर करेंगे। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत और सनतों का किरदार, तमाम 8 साल जो है वो 5 साल मनसूबों के अदवार, दूसरे 5 साल मनसूबे के अहदाफ, मकासद और कामयाबियाँ, ये आप प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर 10 लास्ट आपका ये जो है वो चैप्टर है फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया और ईरान, इनके साथ पाकिस्तान के कैसे रिलेशन है। इंडिया के साथ जो आपका जो रिलेशन है, ये अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं इसका 50-50 चांस होता है कि आपका आए। इसके जो है आप इससे प्रिपेयर आप कर लीजिएगा, लेकिन इससे जो है यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का जो रिलेशन अमेरिका के साथ है वो अक्सर पेपर में आ जाता है। तो आपने वो प्रिपेयर कर लेना है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अमेरिका के साथ आपने पाकिस्तान के रिलेशन को वो प्रिपेयर लाजमी करना है। अब सेम इन्हीं को जो है वो उर्दू में भी मेंशन किया गया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और अहदाफ, पाकिस्तान के चीन, भारत, सऊदी अरब और ईरान से ताल्लुकात, यहाँ पे अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो भी यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स, यानी कि आप लोगों की बुक में आपके एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है ऑल चैप्टर्स के आपने वो प्रिपेयर करने हैं। आपके ऑल चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसमें तकरीबन 8 से 10 तकरीबन हर चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेंशन किए गए हैं, तो वो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो कि अक्सर जो है वो आपके पेपर में आ जाते हैं आपको टॉपिक्स में से। अगर जो मैंने टॉपिक आपके साथ जो है वो अभी शेयर किए हैं चैप्टर्स के, आप वो प्रिपेयर जब करेंगे ना तो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जो है वो कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि ये आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो पेपर में आने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चंस की जो है वो नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेने हैं, लेकिन आपने इनकी प्रिपरेशन जो है वो लाजमी करनी है। अब सेम इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने इंग्लिश में पहले मेंशन आपको मैं दिखा दिया, अब सेम इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको उर्दू में दिखाने लगूँ। तो यहाँ पर आप लोगों का जो गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के साथ मैंने टॉपिक शेयर कर दिए हैं।
ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। और तो अल्लाह आपको जो है वो आपके कल के जो पाकिस्तान स्टडीज का पेपर है उसमें आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।